वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है दोस्तों। और इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिक में बात करने जा रहा हूँ कि वाई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है, स्पिरिचुअल कोसेंट यानी एसक्यू क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या है वो 7 पॉइंट जिसके चलते एसक्यू की बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। दोस्तों आइए हम एक एक करके इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस एसक्यू से रिलेटेड कई मैंने वीडियो जो अपलोड किया है, अगर आप उसको नहीं देखें तो इसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट को एक छोटे से बेसिक से लेकर मैंने एडवांस लेवल तक के हर कंसेप्ट को कवर किया है जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं 7 पॉइंट्स क्या हैं जो हमारे आत्मीय बुद्धिमत्ता के लिए ज़रूरी है, चाहे क्यों है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ज़रूरी हमारे लाइफ के लिए। तो अगर दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें हमने 7 पॉइंट्स कवर किए हैं। पहला पॉइंट ये है कि सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। आपको आपके लाइफ का पर्पस और अपने लाइफ का मतलब समझना है। इसके लिए आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का होना, उसको इनकलकेट करना, अपने आप में स्पिरिचुअली अपने आप को ढालना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाकर आप अपने लाइफ के पर्पस को, अपने लाइफ के मीनिंग को आप समझ सकते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग जानने के लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिस्कवरी। अगर आपने आपको समझना है कि आप क्या हैं, अपने आप को ढूंढना है कि आपकी क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, आपका क्या पैसन है, आपका क्या लाइफ में उद्देश्य है, अपने बारे में आप किस लिए ओरिएंटेड हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, यानी जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। और सेल्फ डिस्कवरी हो गया कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके आप को कैसे निखार सकते हैं, अपने आप को कैसे एक्सेल कर सकते हैं। अगर इसको जानना है तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा दोस्तों सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? इमोशनल वेलबींग। इमोशन जो होता है बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लाइफ का। अगर इमोशन को हम सही से मैनेज करते हैं, सही से कंट्रोल करते हैं और दूसरे को इमोशन को समझते हैं, तभी आप जाकर एक स्पिरिचुअली इंटेलिजेंस पर्सन बन सकते हैं। और इसका ज़रूरी भी है। मान लीजिए कि हम दूसरे को इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, दूसरे को इमोशंस पर कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्या रिएक्ट करना चाहिए, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जिसको बोलते हैं ना, 2 वर्ड है, एक होता है एम्पैथी, दूसरा कंपैशन। वो हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वो कहाँ से आएगी? तो वो हमें प्रदान करेगा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल हमारा क्वोशेंट जो है, स्क्यू है, वो हमें प्रदान करेगा कि आप कैसे इमोशनली वेलबींग बन सकते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या है जो कि बताता है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कनेक्शन विथ अदर्स। देखिए, अगर आप दूसरों को सही से कनेक्ट करना है, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है, इसके लिए क्या है? स्पिरिचुअलिटी होना जरूरी है, रियलिटी होना जरूरी है। रियलिटी है रिलेशंस में, तभी आपका कनेक्शन एक अच्छा कनेक्शन है। अगर फेक कनेक्शन है तो फिर वो कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता है। और अच्छे कनेक्शन के लिए रियलिटी होना, सच्चाई होना, ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सच्चाई, ट्रस्ट हमें कौन प्रदान करेगा? हमारा स्पिरिचुअल क्वोशेंट प्रदान करेगा। अगर हमें स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं तो हमारा कनेक्शंस जो होगा, एक दूसरे से रिलेशंस होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और बहुत ही रियल होगा। तो ये रहा फोर्थ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट्स का, कि फिफ्थ पॉइंट क्या है जो हमें प्रदान करता है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिफ्थ पॉइंट है इथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिक्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, हमारे सोशल लाइफ का, हमारे पर्सनल लाइफ का, हमारे रिलेशनशिप का। तो एथिक्स को अगर समझना है, एथिकल डिसीजन लेना है कि एक काम, ये जो मैं करने जा रहा हूँ वाकई में ये सही है कि नहीं, ये मेरे लिए तो सही है, लेकिन क्या जो इससे कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, इस चीज़ का सोचने की क्षमता, डिसीजन लेना सही है कि गलत, यह हमें प्रदान करता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट जो हमारे अंदर है वो हमें बताएगा कि इसके डिसीजन जो मैं लेने जा रहा हूँ इथिकली ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ये रहा 5वां पॉइंट। अब हम 6th पॉइंट की बात करते हैं। 6th पॉइंट है ट्रांसेंडेंस एंड ट्रांसपर्सनल एक्सपीरियंसेस। अपने आप को समझना, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुल मेडिटेशन, ये सब क्या है? ये एक अपना ट्रांसेंडेंस को ट्रांसपर्सनल एक्सपीरियंस बोलते हैं, और इसको आप माइंडफुलनेस के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आपको इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमें कौन प्रदान करेगा? हमें स्पिरिचुअल क्वोशेंट हमारा प्रदान करेगा। और हमारा लाइफ में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा 6ठा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमने 7 पॉइंट को कवर किया है जो मेन पॉइंट है, इससे बहुत ही पॉइंट है। तो 7वां जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट।
हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, इसका आपस में समन्वय, आपस में संबंध, आपस में एकजुट होकर रहना, एक समझना, ये क्या है? ये है हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो हमारा अगर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट क्या है, जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, हम इस पे सही से इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या है, हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बोले जाएंगे और हमारा एसक्यू क्या बोला जाएगा, हाई होगा। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि वाई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट, चाहे क्यों ज़रूरी है स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होना, एसक्यू को आपको हाई करना क्यों ज़रूरी है, इसको मैंने 7 पॉइंट के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए अगर हम इसको हम समराइज़ कर दें, तो हमने समरी में मेरा यही था कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये जो वीडियो है इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस को बताया, इसको मैंने कैसे बताया कि अगर आपको कनेक्शन बनाना है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ डिस्कवरी है, आपको स्पिरिचुअल कौन बनाता है, स्पिरिचुअलिटी आपको ये प्रदान करता है, आप कैसे दूसरे को हेल्प करेंगे, कैसे कनेक्ट होनेंगे, इमोशनली वेल बीइंग कैसे बनेंगे, ये हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट हमें प्रदान करता है। तो मैंने 7 पॉइंट्स को डिस्कस किया और होप, मैं आशा करता हूँ कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, उनको एक बार आप देखिए और उसमें भी कुछ आपको पॉइंट्स है जो लगता है कि नहीं इसको ऐड करना चाहिए, जो आपका कोई विचार है, आपका कोई पॉइंट है, उसको कमेंट और फीडबैक के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। और दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आप सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से, चाहे कोई भी आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ लर्निंग का जो सोर्स है, वहाँ से कुछ सीखते हैं तो उसको अप्लाई कीजिए, एक्शन लीजिए, तभी जाकर आप उसको सही से एक्सेल कर पाएंगे और आप फ़ायदा उठा पाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति एक छोटा छोटा स्टेप लेकर आगे बढ़िए, ताकि आप अपने बड़े गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है।